दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जो किसी फिल्म की कहानी से कम रोमांचक नहीं था, क्योंकि इस मैच में रनों का सैलाब आया और अंत तक जीत के लिए दोनों टीमों के बीच जबरदस्त खींचातानी देखने को मिली और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पिच की सपाट प्रकृति को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला किया ताकि भारतीय टीम के सामने एक अभेद्य लक्ष्य रखा जा सके। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम के खूबसूरत और विशाल मैदान पर आज जब न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत हुई तो वह उनके लिए किसी भयावह और डरावने सपने जैसी रही, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाजी के नए स्तंभ अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी आग उगलती और हवा में लहराती गेंदों से कीवी सलामी बल्लेबाजों के होश पूरी तरह उड़ा दिए थे। अर्शदीप सिंह ने पारी के दूसरे ही ओवर में अपनी घातक इन स्विंगर से कीवी ओपनर को 4-1 खाने चित कर दिया और उसके तुरंत बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी रफ्तार और सटीक उछाल का कहर बरपाते हुए शुरुआती ओवरों में ही 2 विकेट झटककर न्यूजीलैंड के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा दिया था। मैदान पर मौजूद हजारों भारतीय फैंस के शोर के बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कीवी टीम आज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और शायद 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। लेकिन तभी मैदान पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी, भरोसेमंद और महान बल्लेबाज केन विलियमसन का साथ देने के लिए मार्क चैपमैन आए और इन दोनों के बीच 190 रनों की एक ऐसी ऐतिहासिक, जादुई और अविश्वसनीय साझेदारी पनपी जिसने न केवल भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए बल्कि पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। मार्क चैपमैन ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और उन्होंने विशेष रूप से भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को अपना निशाना बनाते हुए मैदान के चारों कोनों में विस्फोटक शॉट्स की झड़ी लगा दी। चैपमैन की इस बेखौफ बल्लेबाजी ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ा दी थीं, क्योंकि वह बहुत ही कम गेंदों पर 82 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण, तेजतर्रार और प्रभावकारी पारी खेल चुके थे, जिसने न्यूजीलैंड को संकट से बाहर निकालकर एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया था। चैपमैन की इस पारी ने केन विलियमसन को दूसरे छोर पर जमने का पूरा समय दिया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर राजकोट की सपाट पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए भारतीय फील्डरों को असहाय कर दिया था। कीवी टीम ने इस साझेदारी के दम पर न केवल मैच में वापसी की बल्कि भारतीय आक्रमण को पूरी तरह से दिशाहीन होने पर मजबूर कर दिया, जिससे वडोदरा के इस मैदान पर रनों का अंबार लगना शुरू हो गया था। राजकोट के मैदान पर दूसरे छोर पर खड़े दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन आज अपने करियर की शायद सबसे सर्वश्रेष्ठ और जादुई लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए और भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर करते हुए 130 गेंदों पर 158 रनों की एक विराट और यादगार पारी खेली। केन विलियमसन ने अपनी इस पारी के दौरान वडोदरा के स्टेडियम में के हर कोने में शॉट्स लगाए और खास तौर पर हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज रफ्तार गेंदों के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बैकफुट पंच और कलात्मक कलाइयों का इस्तेमाल किया, उसे देखकर क्रिकेट प्रेमी दंग रह गए। विलियमसन की बल्लेबाजी में आज गजब का संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखा, जहां उन्होंने पहले अपनी पारी को बुना और सेट होने के बाद स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के ऊपर से कई दर्शनीय हवाई प्रहार किए। केन विलियमसन की इस पारी में उनकी क्लास और नजाकत का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसमें उनके बल्ले से निकले 16 कड़क पारंपरिक चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने भी उनकी विश्व स्तरीय बल्लेबाजी का जमकर लुत्फ उठाया और उनकी हर बाउंड्री पर तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मार्क चैपमैन के एक शानदार कैच के हाथों पवेलियन लौटने के बाद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम मैदान पर उतरे और उन्होंने भी क्रीज पर पैर जमाते ही विलियमसन का बखूबी साथ निभाना शुरू किया और बहुत ही चतुराई से स्ट्राइक रोटेट करते हुए 40 रनों का एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावी योगदान दिया। कीवी पारी के अंतिम ओवरों में जब टीम को एक आक्रामक फिनिशिंग टच की सख्त जरूरत थी, तब माइकल ब्रेसवेल ने मैदान पर आते ही अपने हाथ खोल दिए और तूफानी अंदाज में मात्र 32 गेंदों पर 50 रन कूटकर भारतीय फील्डरों को पूरी तरह से असहाय कर दिया। ब्रेसवेल के इन प्रहारों ने भारतीय डेथ ओवरों के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और कीवी टीम के स्कोरिंग रेट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया।
इन सभी बल्लेबाजों के संयुक्त और शानदार प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल के बाद स्कोरबोर्ड पर 340 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा योग खड़ा कर दिया, जिसने भारत के लिए इस दूसरे वनडे को जीतने की राह को बेहद चुनौतीपूर्ण और मुश्किल बना दिया था। इस विशाल लक्ष्य के दबाव में अब भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों की असली परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि राजकोट की पिच अब थोड़ा धीमा बर्ताव कर रही थी और न्यूजीलैंड के पास मिचेल सैंटनर जैसा अनुभवी स्पिन गेंदबाज मौजूद था। 341 रनों के इस बेहद कठिन, विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओर से अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और युवा कप्तान शुभमन गिल ने शुरू से ही बेखौफ और आक्रामक रुख अपनाया और कीवी तेज गेंदबाजों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए राजकोट के मैदान के चारों ओर रनों की बारिश कर दी। इन दोनों दिग्गज ओपनर्स ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर धकेला और पहले 7 ओवरों के खेल में ही स्कोरबोर्ड पर 55 रन जोड़कर एक ऐसी धमाकेदार शुरुआत की जिसने वडोदरा के स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय फैंस के बीच जीत की नई उम्मीद जगा दी थी। भारतीय पारी की शुरुआत में जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रही थी, तभी 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी टीम के चतुर और अनुभवी तेज गेंदबाज जेकब डफी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया और रोहित को फंसाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त गति से अंदर की तरफ आती हुई इन स्विंगर गेंद डाली, जिस पर रोहित शर्मा जैसा दिग्गज बल्लेबाज भी पूरी तरह से चकमा खा गया। रोहित शर्मा, जो कि उस समय बहुत ही शानदार और आक्रामक लय में दिख रहे थे और कीवी आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे, वह डफी की उस गेंद की अतिरिक्त स्विंग और पिच से मिलने वाले अप्रत्याशित उछाल को सही से भांप नहीं सके और गेंद उनके अनुमान से पहले ही शरीर के करीब आ गई। रोहित ने उस गेंद पर एक कड़क और जोरदार पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से यानी टो एंड पर लगकर मिड विकेट की दिशा में बहुत ऊंची हवा में टंग गई, जहां न्यूजीलैंड के तैनात फील्डर ने हवा के दबाव के बावजूद अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया, जिसके चलते रोहित शर्मा एक जोखिम भरा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। रोहित के इस तरह अचानक और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद पूरा राजकोट स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन अगले ही क्षण पूरे मैदान में कोहली कोहली के कान फाड़ देने वाले नारे गूंजने लगे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े चेस मास्टर और लाखों दिलों की धड़कन विराट कोहली क्रीज की ओर बढ़ रहे थे। वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर मौजूद हर एक प्रशंसक को विराट कोहली से आज एक बड़ी ऐतिहासिक और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि भारत को 341 रनों के इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किंग कोहली का क्रीज पर टिकना बेहद जरूरी था। किंतु आज क्रिकेट के भगवान को कुछ और ही मंजूर था और विराट की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी टीम के अनुभवी स्पिनर माइकल ब्रेसवेल ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि विराट कोहली उनकी टर्न और फ्लाइट होती गेंद पर पूरी तरह बीट हो गए। विराट कोहली ने एक सीधा डिफेंस करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से अधिक टर्न हुई और उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे पैड्स पर जा लगी, जिसके बाद अंपायर ने बिना देरी किए उन्हें LBW आउट करार दे दिया और कोहली 12 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी पारी में सिर्फ एक चौका शामिल था। 67 रनों के मामूली स्कोर पर भारत के 2 सबसे बड़े और अनुभवी विकेट गिर जाने के बाद पूरी भारतीय टीम गहरे दबाव के दलदल में फंस गई थी और हार की काली परछाई वडोदरा के मैदान पर मंडराने लगी थी। ऐसे नाजुक और कठिन समय में क्रीज पर कदम रखा युवा और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर बहुत ही सूझबूझ, धैर्य और ठंडे दिमाग से पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले विकेट गिरने के सिलसिले को रोका और खराब गेंदों का इंतजार करते हुए सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, ताकि भारतीय टीम को इस गहरे संकट से बाहर निकालकर जीत की पटरी पर वापस लाया जा सके। भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने बेहद समझदारी दिखाई और जोखिम को पूरी तरह से कम करते हुए स्ट्राइक रोटेट करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया, ताकि दबाव को कम किया जा सके।
इन दोनों बल्लेबाजों ने राजकोट की पिच पर संभलकर बल्लेबाजी की और 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंचा दिया, जहां शुभमन गिल 48 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 18 रन पर नाबाद रहकर अपनी नजरें जमा चुके थे। इसके बाद इन दोनों ने रणगति को तेज करने का फैसला किया और मैदान के चारों ओर गैप्स ढूंढकर बाउंड्री बटोरना शुरू किया, जिससे 30 ओवरों के खेल के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रनों के सम्मानजनक योग तक पहुंच गया, जहां शुभमन गिल 80 रन पर नाबाद थे और ऋतुराज गायकवाड़ 45 रन पर नाबाद रहकर अपने अर्धशतक के करीब थे। शुभमन गिल ने यहां से अपना रौद्र रूप धारण किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े, जहां उन्होंने 34वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक दर्शनीय और शानदार चौका जड़कर अपना बेमिसाल शतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा राजकोट स्टेडियम भारत के नारों से गूंज उठा और भारत का स्कोर 200 रनों के पार चला गया। जीत के लिए अब अंतिम 16 ओवरों के रोमांचक खेल में 141 रनों की भारी भरकम दरकार थी और गिल तथा गायकवाड़ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कीवी आक्रमण की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लेकिन तभी 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी एक चतुर स्लोअर बॉल पर गिल को पूरी तरह छका दिया। शुभमन गिल एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति को भांप नहीं सके और बाउंड्री पर लपके गए, जिसके चलते शुभमन गिल 112 गेंदों पर 128 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 14 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। शुभमन गिल के एक यादगार शतक के बाद आउट होने से मैदान पर थोड़े समय के लिए सन्नाटा पसर गया था, लेकिन तभी अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज के एल राहुल ने क्रीज पर कदम रखा और उनके आने से भारतीय टीम को एक नई मजबूती मिली। दूसरी ओर क्रीज पर पहले से ही पैर जमा चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने अब जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का फैसला किया और उन्होंने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ अपने गियर बदलते हुए मैदान के हर कोने में आकर्षक प्रहार करना शुरू कर दिया। गायकवाड़ ने अपनी तकनीक और ताकत का बेजोड़ संगम दिखाते हुए कीवी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 43वें ओवर में एक बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव खेलकर राजकोट के मैदान पर अपना ऐतिहासिक और शानदार शतक पूरा किया, जिसे देखकर डग आउट में बैठे कोच और साथी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसी रोमांच के बीच 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी अनुभवी और चतुर फिरकी का जादू दिखाया, जिससे मैच ने एक बार फिर करवट ले ली। सेंटनर ने गेंद की गति में थोड़ा बदलाव किया और हवा में थोड़ी फ्लाइट दी, जिस पर ऋतुराज गायकवाड़ गच्चा खा गए। गायकवाड़ कवर्स के ऊपर से एक ऊंचा और आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में एक सीधा कैच थमा बैठी, जिसके चलते शानदार बल्लेबाजी कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ 92 गेंदों पर 109 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 11 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। गायकवाड़ के आउट होने के बाद एक बार फिर मैच में रोमांच चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने मैच में वापसी की हल्की सी उम्मीद जगा ली थी और भारतीय फैंस की धड़कनें तेज हो गई थीं। राजकोट के मैदान पर जब अंतिम 5 ओवरों का खेल बचा था तो भारत को जीत के लिए 41 रनों की एक कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी और पूरे स्टेडियम में तनाव का माहौल साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि विकेट गिर चुके थे। ऐसे नाजुक समय में केएल राहुल का साथ निभाने के लिए भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान पर उतरे और उन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही अपने स्वाभाविक और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पंत ने 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जेकब डफी के खिलाफ पहली ही गेंद से मोर्चा खोल दिया और उनकी लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस करते हुए उस एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 अत्यंत कड़क चौके जड़कर मैच का पासा पूरी तरह भारत की मुट्ठी में कर दिया। पंत के इस जवाबी हमले ने कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि रनों का अंतर अब बहुत कम रह गया था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और 46वें ओवर में जब जेकब डफी फिर से गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने गजब की मानसिक मजबूती दिखाते हुए जबरदस्त वापसी की और ऋषभ पंत को अपने जाल में फंसाकर भारतीय खेमे की धड़कनें एक बार फिर से तेज कर दी।
ऋषभ पंत एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति को सही से भांप नहीं सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे फील्डर के हाथों में समा गई, जिसके चलते ऋषभ पंत मात्र 8 गेंदों पर 24 रनों की एक छोटी लेकिन अत्यंत तूफानी और प्रभावकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार चौके और 2 छक्के शामिल थे। पंत के इस तरह आउट होने के बाद एक बार फिर मैच में रोमांच वापस आ गया था, क्योंकि भारत को अब अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए मात्र 11 रनों की जरूरत थी। मैदान पर अब सन्नाटा पसरा हुआ था और दबाव के इस माहौल में केएल राहुल का साथ देने के लिए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। केएल राहुल उस समय 44 रन पर नाबाद थे और बहुत ही संभल कर खेल रहे थे, जबकि जडेजा ने आते ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ कर दिया था कि वह मैच को अंतिम ओवर तक नहीं ले जाना चाहते हैं। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के कंधों पर अब जिम्मेदारी थी कि वे बिना किसी और नुकसान के भारत को जीत की दहलीज के पार ले जाएं और राजकोट के इस ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया का परचम लहराएं। मैच के अंतिम पलों में जब पूरा राजकोट स्टेडियम रोमांच की पराकाष्ठा पर था, तब केएल राहुल ने 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन के खिलाफ अपनी गजब की एकाग्रता और क्लास का प्रदर्शन किया। राहुल ने जेमिसन की एक तेज लेंथ बॉल को भांपते हुए मिड ऑन की दिशा में एक अत्यंत कड़क और कलात्मक चौका जड़ा, जिसने न केवल भारत को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया, बल्कि इसी शानदार शॉट के साथ केएल राहुल ने अपना एक और अत्यंत धैर्यपूर्ण और महत्वपूर्ण अर्धशतक भी पूरा किया, जिसके बाद वह 51 रन पर नाबाद रहकर भारतीय पारी को फिनिश करने की ओर बढ़ रहे थे। 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी टीम के सबसे सफल गेंदबाज जेकब डफी, और इस ओवर में दर्शकों की सांसें थम सी गई थीं, क्योंकि डफी ने एक बार फिर अपने अनुभव का लोहा मनवाया और पहली 4 गेंदें इतनी सटीक और कसी हुई डाली जिस पर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा चाहकर भी कोई रन नहीं बना सके। पूरा दबाव अब भारतीय बल्लेबाजों पर शिफ्ट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि मैच अंतिम ओवर तक खिंच जाएगा, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर सर रविंद्र जडेजा ने अपने चिर परिचित अंदाज में मैच का रुख पलट दिया। जडेजा ने डफी की रणनीति को पहले ही भांप लिया था और जैसे ही डफी ने एक छोटी और शरीर की तरफ आती गेंद डाली, जडेजा ने अपनी ताकत और बेजोड़ क्लास का अद्भुत संगम दिखाते हुए एक शानदार और गगनचुंबी पुल शॉट खेल दिया। गेंद बल्ले से टकराते ही रॉकेट की गति से स्टैंड्स में जा गिरी और इस छक्के के साथ ही जडेजा ने भारत को इस हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाले मैच में 5 विकेट से एक ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। इस धमाकेदार और अविश्वसनीय जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की इस महत्वपूर्ण वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज को अपने नाम कर लिया है और कीवी टीम के सीरीज जीतने के अरमानों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। पूरे टूर्नामेंट में शानदार नेतृत्व करने वाले और इस कठिन रन चेज में 128 रनों की एक बेमिसाल और कप्तानी पारी खेलने वाले शुभमन गिल को उनके इस शानदार और धैर्यपूर्ण शतकीय प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। राजकोट के मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का यह जश्न लंबे समय तक याद रखा जाएगा, जिसने यह साबित कर दिया कि दबाव के क्षणों में भारतीय बल्लेबाजी का कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत के पीछे का असली हीरो कौन था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।